बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की आमद करीब है। इस्तक़बाल रमज़ान, जितना बड़े प्रोफाइल वाला मेहमान होता है उसको वार्म वेलकम किया जाता है। उसका इस्तक़बाल, उसको मरहबा कहना, उसको खुशामदीद कहना, ये ज़रा स्पेशल होता है। और ये रमज़ान वो मेहमान है जो कुरान को लेकर आ रहा है। नुज़ूल कुरान का महीना है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, और नाजिल करने वाला भी रहमान। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। तो जैसे किसी बड़े मेहमान की आमद पर इस्तक़बाल और तैयारियाँ पहले से शुरू हो जाती है। घर को डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते हैं, तज़ीन और आराइश होती हैं, पर्दे लगते हैं, कालीन और कारपेट बिछाए जाते हैं, सोफ़ा सेट और फर्नीचर लाया जाता है, इवन के गली को साफ़ किया जाता है, खाने पकाने का मेन्यू पहले डिस्कस होता है और चीज़ें पहले से तरतीब से रखी जाती हैं और उसको वेलकम करने का और रुखसत करने का पूरा एक प्लान बनाया जाता है। तो इससे कीमती मेहमान कौन होगा? इससे बड़ा मेहमान कौन होगा? यही रमज़ान यानी इसके रोज़े और यही कुरान, ये तो सिफारिश करेंगे और इनकी सिफारिश तो वैलिड और काबिल कबूल होगी। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से 2 माह पहले रजब का चाँद देखकर दुआ फरमाते, एहतिमाम फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। और फिर फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लिमनी li रमज़ान व सल्लिम रमज़ान अली। अल्लाह हमें रमज़ान तक सही सालिम रख, रमज़ान को हमारे लिए महफूज कर, बचा कर रख। क्यों? कि इस रमज़ान में नफिल पढ़ने पर फ़र्ज़ का सवाब, एक फ़र्ज़ पढ़ने पर 70 फ़र्ज़ों का सवाब, हर दिन इफ्तार के वक्त जहन्नम से जहन्नमियों की आज़ादी। मोमिन के लिए रमज़ान के हर दिन में 2 खुशियाँ, एक इफ्तार की और एक अल्लाह से मुलाकात की। फिर तरावी में कुरान, और फिर रमज़ान में ये जो भूख प्यास बर्दाश्त करता है तो फरमाए इसके बदले में ख़ुद अल्लाह का मिल जाना। और इन रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखने वाले रोज़ादारों का बाबुर रैयान दरवाज़े से दाखिल होना, और फिर पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा इत्क़ुम मिनन नार होना, और आखिरी अशरे में एतिकाफ़ की सआदत का मिल जाना, और आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़दर को, क़दर वाली रात को तलाश करना, जिसमें फ़रिश्तों का नुज़ूल वो इशा से तुलूए फ़जर तक होता रहता है। इन सारी निस्बतों का अगर इस्तेहज़ार होगा तो एक मोमिन इसको कैसे ज़ाया कर सकता है? तसाहुल और गफलत से क्यों काम लेगा? बदकिस्मती ये है कि हमने इस रमज़ान को कमाई का सीज़न तो बना लिया, नेकियों का सीज़न न बना सके। अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हुए जितने भी रमज़ान हैं, किसी के 10, 20, 30, 40 उसकी उम्र के मुताबिक, क्या एक रमज़ान भी ऐसा है कि हम हक़ अदा कर सके हैं? क्या हमें अपनी बख्शिश का यकीन हो चला है? क्या ये आने वाला रमज़ान हम इसमें ज़िंदा रहेंगे? हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। तो इस मौके को गनीमत जानिए, अभी से प्लानिंग कीजिए, टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं, स्केजुअल बनाएं, और उसमें कितना कारोबार करना है, कितना आराम करना है और कितना अल्लाह को राज़ी करना है, और गुज़रे रमज़ानों की तलाफ़ी हो जाए। और अगर ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, बल्कि इसको आखिरी रमज़ान समझ कर जब हम गुजारेंगे तो इस्तेहज़ार भी होगा, आमाल की पाबंदी भी होगी, और उसमें खुशू खुजू और लिल्लाहियत का उन्सर भी शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए फरमाए मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ईमान और सवाब की नीयत से रोज़ा रखने पर पिछले गुनाह माफ़। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ईमान और सवाब की नीयत और इस्तेहज़ार के साथ रात के क़ियाम पर सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और ख़ुद फरमाए जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले आप शाबान में कसरत से रोज़े रखते, उसकी तैयारी हो जाए। और फिर रमज़ान में आप
اپنی کمر کو کس لیتے اور ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور راتوں کو عبادت سے زندہ کرتے، شدمی ذرا. اور آپ کی سخاوت رمضان میں تیز ہوا سے بھی آگے بڑھ جاتی. یہ امت کے لیے مشعل راہ ہے، امت کے لیے رول ماڈل ہے، امت کے لیے پیرامیٹرز ہے، امت کے لیے اسوہ حسنہ، عملی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ ہمیں ایسا رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما اور اس مہمان کی قدردانی کی توفیق نصیب